कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। अपन लोगों ने पिछली वीडियोस में समीकरणों पे बात की थी। प्रश्नावली 4.2 अपन लोग पहले लिख लेते हैं। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इस पे अपन लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि यहाँ अपने को पढ़ने को दिया गया है, एक मोड फंक्शन के बारे में दिया गया है। तो मैं छोटी सी बात सबसे पहले मोड फंक्शन पे कर देता हूँ। इसका हिंदी में नाम होता है मापांक फलन। इसको प्रदर्शित किया जाता है इससे। गणित की भाषा अपनी अलग होती है, गणित में उसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं भैया। ये मोड फंक्शन है। इस मोड फंक्शन का अर्थ क्या होता है? इस मोड फंक्शन का वास्तव में अर्थ ये होता है कि जो एफ एक्स है ना, ये एक फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन है भाई साहब। कैसे दो फंक्शन है? माइनस एक्स उस दिन है जिस दिन एक्स लेस देन 0, एक्स 0 से छोटा है, और प्लस एक्स उस दिन है जिस दिन एक्स 0 से बड़ा है। उस दिन ये क्या है? प्लस का एक्स है भैया, है ना। तो अपने का कहने का मतलब क्या है? ये दो फंक्शन है, एक नहीं है। यदि ये कहने लगूँ आपसे y बराबर मोड एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दो है। y बराबर एक्स लिखा हुआ है और y बराबर माइनस एक्स लिखा हुआ है। इन दोनों को इकट्ठे लिखने की जो प्रक्रिया है वो मोड एक्स है वास्तव में, जो मैं आप लोगों को बता दूं। हालांकि इसके ऊपर विशेष रूप से विस्तार 11th क्लास के मैथमेटिक्स में आता है। फंक्शन के अंदर जब आप जाओगे वहां विशेष विस्तार से पढ़ाया जाएगा, लेकिन छोटी मोटी जानकारी मैं आपको पकड़ा देता हूँ। अभी ध्यान रखें, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया 11वीं 12वीं पढ़ के तो निकल जाती है, लेकिन इस मोड फंक्शन से अनजान होती है। हम इसको आज ही पकड़ लेंगे साहब, ठीक है ना। इसका मूल अर्थ क्या है उसको हम लोग आज ही पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बच्चा 12वीं पढ़ के निकल जाए, उससे पूछ लेना मोड का मतलब वो एक ही समझता है कि ये सब माइनस को खा जाता है। मोड का मतलब होता है जिस दिन अंडर रूट से एक्स स्क्वायर निकाला गया हो उसका आंसर मोड एक्स होता है। बोले तो उसका आंसर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का आंसर होता है प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है? सिंपल सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को सामने। एक छोटी सी बात को पकड़ रहे हैं अपन लोग। यहाँ से मोड का जन्म हुआ था, तो एक छोटी सी बात को अपन लोग पकड़ रहे हैं। वो क्या है कि x के मान 2 हैं। इसका यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ क्या होता है? मोड एक्स का। मोड एक्स का ग्राफ होता है ये ग्राफ, ये मोड एक्स का ग्राफ है। क्योंकि इधर क्या है? ये x क्या है? x क्या है? नेगेटिव है भैया। x क्या है? इधर नेगेटिव है, इधर x है पॉजिटिव है। इधर x कैसा है भैया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए ये चलता है y बराबर x करके, और नेगेटिव के लिए चलता है y बराबर माइनस एक्स करके। तो इसका मतलब ये नहीं है, चलो ये तो मैंने मान लिया कि y बराबर -3 लिखा हुआ है, तो ये आंसर इसने 3 निकाल दिया। y बराबर माइनस का 5 लिखा हुआ है, इसने आंसर 5 निकाल दिया। y बराबर 3 लिखा हुआ, 3 को एज ए चीज निकाल दिया, ठीक है ना। लेकिन बच्चे जब इसको विस्तार से इसको डीपली जाते हैं तो IIT बहुत बनाता है क्वेश्चन मोड के ऊपर भैया, है ना। जब IIT के अंदर पहुंच जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा खेलता है मोड के अंदर। तो कारण क्या होता है? कारण इतना सा होता है कि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन, उस फंक्शन में अपन लोग कल परसों में 12वीं क्लास का लेक्चर ले रहा था, उसके अंदर मैं मोड की बात कर रहा था। एक विद्यार्थी को इतना पता था कि ये माइनस को हटा देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि यदि इसको पता लगा कि मोड के अंदर एक्स जी वैल्यू नहीं, वैल्यू ये वैल्यू अपने पास में 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है, तो ये ऐसे करके खुलता है, तो माइनस लगा के खुलता है, इसलिए अपने पास में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कल को पता से लगा कि मोड के अंदर 5 है, पॉजिटिव है, तो यदि x का मतलब x यदि 0 से बड़ा है तो उसके लिए क्या कहता है? एज इट इज खुल जाता है। प्लस के लिए प्लस लग के खुलता है। ये क्या है सब? प्लस लग के खुलता है। माइनस के लिए माइनस लग के खुलता है, प्लस के लिए प्लस लग के खुलता है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे साहब ये तो वही बात हुई। जब अपन लोग डीपली जाते हैं तो इसके अंदर फंस जाते हैं साहब, कि अपने को क्या है? y बराबर मोड x -3 दिया है, और ये बात कर रहा है, एक तो बात कर रहा है x की वैल्यू जो 3 से बड़ी है उनके लिए, एक बात कर रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी है उनके लिए। अब इस फंक्शन में सारी वैल्यूओं के लिए आपसे समीकरण पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 3 से बड़ी वैल्यूओं के लिए तो फंक्शन आ गया x -3, लेकिन 3 से छोटी वैल्यूओं के लिए फंक्शन आ जाएगा -x + 3 करके, ठीक है ना। क्योंकि 3 से छोटी है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, उस दिन माइनस लग के खुलेगा। माइनस लग के खुला x -3 तो क्या हो गया? x + 3 हो गया भैया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। यदि बात समझ में आ रही है तो सेशन को अपन लोग लाइक और शेयर करते चले। देखिए, तो मोड का मतलब ज्यादा नहीं है, स्पष्ट, ज्यादा दिमाग में नहीं डालूंगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं, क्योंकि कम से कम नहीं है तो 3 घंटे का लेक्चर है मोड के ऊपर अकेला, ठीक है ना। उसको मैं शॉर्ट में निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी सी कोशिश कर रहा हूँ। आप छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना। मोड की पहली बात क्या है
कि मोड की पहली बात है, मोड एक्स एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। किसके लिए? एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए। क्या है साहब? इसके लिए तो है साहब ग्रेटर देन जीरो के लिए तो एक्स, और इसके लिए क्या है माइनस एक्स। ठीक है ना, दो फंक्शन है, वाई बराबर एक्स का वक्र और वाई बराबर माइनस एक्स का वक्र। तो ग्राफ की यदि मैं बात करूं, तो यदि मैं ग्राफ खींचूं, वाई बराबर एक्स की जो लाइन होती है ना, वहां पर मैं बताऊंगा जब 2D पढ़ाऊंगा तो 45 डिग्री पे बनती हुई लाइन है, वाई बराबर एक्स का ग्राफ है। ये अपन के पास में ऐसे जा रही थी, लेकिन मोड लगा था तो तुरंत इसके आगे जीरो से अगर नेगेटिव नंबर आए, तुरंत इसने कहा कि साहब ऐसा नहीं है, यहाँ से इसको ऐसे घुमा दो साहब। ये जो लाइन होती है ना, वो वाई बराबर माइनस एक्स की होती है। इन दोनों ग्राफ खींचोगे ये ऐसे जाती है ना, परंतु यहाँ के घूम के ऐसे निकल गई ये लाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास में मोड एक्स का वक्र हो गया। और मोड एक्स का सीधा सीधा आप तो अर्थ यही समझें, चलो कोई नहीं, अपन भी कंफ्यूजन में जी लेते हैं कुछ दिनों के लिए 10वीं क्लास तक। वो क्या है कि मोड के अंदर जिस दिन माइनस आएगा उस दिन उसको प्लस कर दिया जाएगा, बस ये कि माइनस नहीं छोड़ता है, माइनस को खा जाता है। जबकि ये सबसे गलत बात है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब हम जिएंगे तो ये बात अपने को दुखदाई होगी। ठीक है ना, फिर भी आज के लिए अपन अंकों पे जी रहे हैं, फंक्शन पे नहीं जी रहे हैं, तो इसलिए अपन लोग इसका यूज कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो अपन के पास में मोड क्या है कि अपने आप में एक फंक्शन नहीं होता, दो होता है। दूसरा बात, मोड क्या है कि माइनस छोटे फंक्शनों के लिए माइनस लग के खुलता है, इसलिए उसका माइनस हटा देता है। ये इसकी परफेक्ट बात है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स से छोटी जो वैल्यू है, तो सीन ऐसे हुआ कि इसके लिए माइनस लग के खोलेगा भैया, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो लिया, प्लस की वैल्यू के लिए प्लस लग के खोलेगा, माइनस की वैल्यू के लिए माइनस लग के खोलेगा। ये इसका सबसे मूल पॉइंट की बात है साहब। ठीक है ना, और फिर मोड एक्स का मतलब इसके अंदर एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, एक तो प्लस है एक माइनस है। प्लस एक्स किसके लिए? एक्स से छोटे मानों के लिए, और माइनस एक्स एक्स से बड़े मानों के लिए। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अब अपन लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, छोटी सी बात पे गौर करवाना। आगे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो ध्यान दें, दूसरे का फास्ट है भैया, दूसरे का फास्ट। क्वेश्चन को गौर से देखना भैया, ऐसे करके क्वेश्चन दिया है साहब। ठीक है ना, मोड एक्स लेस देन इक्वल -3। ठीक है साहब, ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन में मैं सबसे पहली बात क्या करूं, ध्यान देना है, एक मिनट, छोटी सी बात को गौर फरमाना अपन लोग। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं सबसे पहली बात समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर तो क्या हो गया, मोड एक्स बराबर 3। ठीक है सर, समझ रहे हो ना। एक तो कहानी होगी, एक तो ये खुलेगा सब वही दो कंडीशन में, -x बराबर 3, प्लस एक्स बराबर 3, और यहाँ क्या हो गया, x बराबर -3, और यहाँ क्या हो गया, x बराबर +3, ये ऐसे ही रहेगा भैया। ठीक है, माइनस को इधर ले जाना। अब मैं ग्राफ छापने की तरफ जाऊंगा, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है साहब, इसके दो मतलब है साहब। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब x बराबर -3 की लाइन कौन सी होगी, ये होगी, कल भी मैंने बताया था, ग्राफ छाप के देख सकते हो। इस समीकरण का मतलब है y 0 रहा होगा, आप टेबल वेबल बना के आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे इसका मतलब है y 0 रहा होगा। इसका जो ग्राफ आएगा 3 पे ऐसे जाएगा भैया, ऐसे ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना। ये दो ग्राफ अपने आप में आ गए। अब अपन लोग मूल बिंदु से चेक करते हैं साहब, मूल बिंदु से चेक करते हैं तो अपने पास में कंडीशन क्या आने वाली है साहब। कंडीशन देखना कि ये मूल बिंदु है। ठीक है साहब, ये दो कंडीशन में टूटा, -x और +x। ठीक है साहब, एक कहानी वही है अपने पास में, लेस देन इक्वल 3 और लेस देन इक्वल 3, ये दो कहानी अपने पास में। जिस दिन में इसके हल क्षेत्र की जांच करेंगे, क्या करेंगे, हल क्षेत्र की जांच। एक मिनट ध्यान देना, ये वाली लाइन है, जो लाइन है x बराबर -3 की, और ये वाली लाइन क्या है, x बराबर 3 की। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं हल क्षेत्र के लिए मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, हल क्षेत्र की किससे चेक कर रहा हूं, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या है, 0। ध्यान रखना, मूल बिंदु से जांच करते सदैव, केवल उस कंडीशन में मूल बिंदु से नहीं करते जो लाइन मूल बिंदु से गुजरी हो। आपको मूल बिंदु से कोई लाइन ना तो ये वाली जा रही है ना ये वाली जा रही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ऐसा बिंदु अपन लोग लेते हैं जो इस लाइन पे उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, तो अपन लोग क्या कि मूल बात तो यही, लाइन पे उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब ये मूल बिंदु आज लाइन पे उपस्थित नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली मूल बिंदु ही ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसके अंदर जैसे मैंने 0 पुट किया है ना, जैसे ही मैंने 0 पुट किया उस दिन ध्यान देना लेस देन 3। ठीक है साहब, तो आप मेरे को एक बात बता छोटी सी, ये वाला चिन्ह सही लगाए क्या,
इस वाले चिन्ह को अपन लोग देख सकते हैं, ये वाला चिन्ह सही लगाएगी साहब, ठीक है ना। ये क्या है, सत्य है, कैसा है साहब, सत्य है। तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, जो सत्य होते ही मूल बिंदु से चेक किया तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, ढंग से लिख सकते हो, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो सीधी सी बात है, ये जो लाइन है इस लाइन का हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ, समझ रहे हो ना। एक बात, दूसरी बात वही x इज लेस देन, यहां दे देता हूं, x के 0 इज लेस देन इक्वल 3, वही बात, ये भी सत्य है। तो इसका हल क्षेत्र भी किधर होगा, इसका मूल बिंदु किधर, इधर, इधर की तरफ होगा। ये एरिया को अपन लोग डार्क कर देंगे। कहानी असत्य आती तो हल क्षेत्र जाते बाहर, समझ रहे हो ना। ये कहानी कैसी है, सत्य है। अतः हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि 0 3 से छोटा होता है, सही यही साइन यही बता रहा है, 0 3 से छोटा होता है, ये साइन भी यही बात बता रहा है। तो हल क्षेत्र कहाँ होगा भैया, मूल बिंदु की ओर होगा साहब, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से अपन लोग वक्र छाप सकते हैं, बड़ी प्यार से लाइनें लिखना आराम से, मूल बिंदु से जांचने पर तो अपने पास में ये कहानी सत्य आई, x की वैल्यू 0 रखी, y है नहीं, y होता तो भी 0 रखता मैं, तो इसलिए यहाँ लिखा सत्य है, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। यहाँ भी लिख दिया सत्य है, इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, इसलिए अपन लोगों ने इधर डायरेक्ट कर दिया और इतना सा काम हो गया। सबसे सरल काम है, ज्यादा माता पूरी थी अपन लोगों को 11th 12th में आनी है इसकी, यहाँ तो आनी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूँ, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन लिया, अच्छा क्वेश्चन है दूसरे का सेकंड, उसमें थोड़ी सी चर्चा डिटेल में करेंगे, ध्यान देना, ध्यान दे भैया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस 2y है ना, लेस देन इक्वल x प्लस वाई माइनस 8। पहली बात अपन लोग ध्यान रखना, ये क्या है, असमीका। और असमीका में जो एक नाम का वर्ड होता है ना, पक्षांतरण, ये नहीं होता है। असमीका में कभी पक्षांतरण नहीं करते हैं। तो फिर साहब कैसे करते हैं साहब, तो फिर बता तो मैं आपको जेन्युइन ही बात बताने जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ तो मैं इसको समीकरण में बदल रहा हूँ, यहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि असमीका में वास्तव में पक्षांतरण नहीं करते हैं, ये अपने को गौर फरमाने वाली बात है। तो यहाँ पर लोग कैसे करते थे, मेरे को यहाँ से एक्स घटाना है तो अपन लोग बड़े प्यार से यहाँ लिखते हैं एक्स घटाने पर। देखो तरीका मैनुअल ये है, हालांकि होता वही पक्षांतरण ही है, कुछ नहीं है। 3x माइनस 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 8, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 में से 1 गया तो 2x माइनस 2y लेस देन इक्वल वाई माइनस 8। और उसके बाद लिखा y घटाने पर, हाँ साहब y घटा दिया, y घटाएंगे तो भाई 2x माइनस 2y, y घटा दिया माइनस वाई लेस देन इक्वल वाई माइनस 8। तो इधर ध्यान दें, और ये y और घटाएंगे, इसमें से घटा दो, y से y गया तो देखो साहब 2x y गया 3y लेस देन इक्वल माइनस 8, ये मेरे पास में असमीका व्यवस्थित हो गई। उसके बाद अपन लोग करते हैं इसको, ध्यान दें, उसके बाद अपन लोग करते हैं इसको समीकरण में बदलने पर, ठीक है साहब। तो अपन लोग समीकरण में बदलते हैं, ये ले लिया साहब। इसके बाद क्या करते हैं भैया, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलते हैं भैया, ठीक है ना। समीकरण में बदलते क्या हो गया साहब, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 8, ठीक है सर, समीकरण में बदल दिया। अब मैंने एक सिंपल बात बताई, इसका ग्राफ खींचने के लिए कुछ ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है, मैं सिंपल बात पे आ रहा हूँ, मैं टेबल वेबल नहीं बनाऊंगा, जो विद्यार्थी टेबल बना के खींचना चाहता है वो टेबल बना के खींच सकता है, इसको ये रहने दे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, देखो एक तो x बराबर 0 रखो, एक y बराबर 0 रखो, ये काम कर लो, बस हो जाएगा आपको काम। x के 0 रखा तो 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर माइनस 8, ठीक है साहब, ये 0 हो गया, माइनस का 3y बराबर माइनस 8, तो y बराबर माइनस 8 बटे माइनस 3, माइनस से माइनस गया, 3 का भाग दे देता हूँ, 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। तो अपने पास में 3 सिंह 18, 3 सिंह 18, तो लगभग बिंदु हो गए 0,2.66। अगली बात हुआ कि 0 रखें, 2x माइनस 3 0 बराबर माइनस 8, तो 2x बराबर माइनस 8 और x बराबर क्या हो गया, माइनस 8 बटे 2, कितना हो गया माइनस 4। तो इसका मतलब ये मेरे पास में बिंदु हुआ एक, दूसरा बिंदु क्या हो जाना है, दूसरा बिंदु, ठीक है ना, x का मान आया माइनस 4, पहले x का लिखते हैं, फिर y का क्या रखा था मैंने 0 रखा था, ये बिंदु आ गए। अब मेरा ग्राफ छापना बड़ा इजी है भैया, ठीक है ना। बिंदु लगाता हूँ मैं इधर, वही 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4,
1 2 3 4 -1 -2 -4। तो ध्यान दे बिंदु, ये एक्स अक्ष पे साहब 0 0 इधर चलना ना इधर चलना, वाई अक्ष पे कितना चलना भैया 2.6 2.6 मतलब 2 बीच में 2.5 होता है, उसके बाद 2.6 जो छोटी छोटी लाइन होती है 2.1 2.2 2.3 एक हल्की सी डार्क हुई है 2.5, उससे अगली 2.6, उससे अगली 2.7, 2.6 और 7 के बीच में लगा देना, ऐसे करके बिंदु लग जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पे लिख देना 0,2.66 करके, ऐसे मैंने ले लिया अंदाजे से। ठीक है, ज्यादा कोई माथा पड़ी नहीं। अगला क्या है, -4, एक्स पे -4 चलना, वाई पे चलना ही नहीं, ये बिंदु आ गया -4,0। इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है साहब, अब उसके बाद आती है साहब इसकी जांच। किसकी जांच? हल क्षेत्र की जांच। हल क्षेत्र की जांच बड़े प्यार से इज्जत के साथ में लिखना, मूल बिंदु से चेक कर रहे हैं, मूल बिंदु से नहीं कहीं ना लाइन, ये ध्यान रखना बिल्कुल फोकसली। तो मूल बिंदु से साहब, मूल बिंदु से जांच कर रहे हैं अपन लोग। मूल बिंदु अपने आप में क्या है 0 0, तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे, 2 × 0 -3 × 0 है ना, लेस देन इक्वल -8। तो ध्यान दें ये 0 ये 0 0 में 0 के 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 आता है। मूल बिंदु से ये करते हैं, क्या ये चिन्ह सही लगा है कि -8 से छोटी है क्या 0? नहीं है, बिल्कुल -8 से छोटी, -8 से बड़ी है 0। इसका मतलब ये कहानी कैसी है? असत्य है। यदि असत्य है ये कहानी, तो अपने पास में हल क्षेत्र कहाँ जाएगा? हल क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर की ओर, मूल बिंदु की ओर नहीं जाएगा, मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा साहब, बाहर की ओर होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो इसके मूल बिंदु, इधर मूल बिंदु के बाहर की तरफ, इधर इसको क्या है कि डिजाइन बना देते हैं, ऐसे वही डायरेक्ट कर देना, ऐसे मस्ती में आराम से गजब। ठीक है ना, ये अपने आप में एक डायग्राम हो जाएगा, बस डायग्राम मात्र बनाना है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसके अंदर, उस पर मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखना। अब मोड़ की कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा भैया, देख मजे लेना है ना, इंटरेस्ट गजब आएगा। लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, मोड़ जितना भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बिल्कुल आज निकाल लेना कन्फ्यूजन को। ठीक है ना, अपने लेवल तक तो निकाल ही लेना भैया, है ना। तो मापांक फलन पे बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान दें। अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, मोड x - y इज लेस देन इक्वल, क्या है साहब? सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल दिया भैया, ग्रेटर देन इक्वल क्या है 1। तो देखो इसके दो पार्ट, एक पार्ट है इसका पॉजिटिव x - y ग्रेटर देन इक्वल 1, एक पार्ट है इसका नेगेटिव, तो -y इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो वही बात, x - y ग्रेटर देन इक्वल 1, माइनस का गुणा अंदर कर देता हूँ, -x + y इज ग्रेटर देन इक्वल 1। अब इसकी सब अपन लोग क्या है, वही लिखेंगे सर समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। और इसका वही समीकरण में बदलने पर बदलें। ठीक है सर, समीकरण में बदलते हैं, तो ये क्या हो गया, x - y बराबर 1, ठीक है, -x + y बराबर 1। कहानी वही, एक बार तो x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0, दो बिंदु प्राप्त करो साहब। फिर वक्र छापते हैं, x का 0 रखा तो क्या होगा, 0 - y बराबर 1, तो बोले तो y बराबर -1, माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो बिंदु क्या हो गया भैया, बिंदु बताना भैया, x 0 रखा था, ये -1 आ गया, कोई बात नहीं। y 0 रखते हैं, x - 0, ठीक है ना, बराबर क्या है 1, तो x बराबर क्या हो गया 1, तो बिंदु क्या हो गया भैया, x 1 आ गया, वो 0 था, 1,0। ठीक है ना, ऐसे इधर करता हूँ भैया, एक बार तो x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। x बराबर 0 रखें तो -0 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो गया 1, इधर क्या है -x प्लस 0 बराबर 1। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो गया -1, ये बिंदु आ गया -1,0, और ये वाला बिंदु क्या आ गया 0,1। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात अपने को समझ में आ गई हो तो वक्र खींचते भैया, ध्यान देना, देखो वक्र खींच रहा हूँ मैं भाई, 1 -1 1 -1, बस यही लगा लो, और लगा लो, आपकी मर्जी है आपकी, है ना। लो साहब बहुत है। पहला बिंदु क्या है, x0 y -1, x0 y -1 ये लग गया था, x0 y -1। अगला बिंदु क्या है, x पे 1 y पे 0, ये लग गया था, x पे 1 y पे 0, ये वाली लाइन आ गई। ये लाइन कौन सी आ गई है, x - y बराबर 1, x - y बराबर 1। ठीक है, अगले यहाँ से बिंदु x पे 0 y पे 1, x पे चलना नहीं है, y पे 1 चलना है। बिंदु तो लगाना जानते हो ना, जो नहीं जानते हो पिछला वीडियो देखें ढंग से, है ना, तो बिंदु लगाना तो आना चाहिए। x अगला क्या है, x पे -1 y पे 0, -1 0, इनको मिलाती हुई लाइन खींची,
अब दोनों ही इन समीकरणों से हल क्षेत्र जांच लेंगे अपन लोग। क्या जांच लेंगे भैया? हल क्षेत्र जांच लेंगे, है ना। हल क्षेत्र में अपने को पता चल जाएगा किधर जा रहा है साहब। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान देना, इसके अंदर हल क्षेत्र डायरेक्ट बता रहा हूँ, बड़े प्यार से लिखना हल क्षेत्र, उधर लिखना मूल बिंदु से जांच करने पर। तो मैं क्या रखूंगा? 0 0 रखूंगा। ध्यान देना, 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। तो बोले तो ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली कहानी मेरे को बताओ सत्य है क्या? नहीं साहब, असत्य है। ये कह रहा है कि 0 1 से बड़ा है, सही है क्या? यदि असत्य है तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस समीकरण की यही लाइन है, इस लाइन, ये जो लाइन है मूल बिंदु की तरफ जाएगी, मूल बिंदु के बाहर जाएगी। असत्य होते मूल बिंदु के बाहर, मूल बिंदु इधर है, इसके दूसरी साइड ऐसे जाएगा हल क्षेत्र, ऐसे। ठीक है साहब, वही वाली बात इसके अंदर भी मैं बात करूं, अच्छे से डायरेक्ट कर लेना। इसके अंदर भी मैं वही 0 0 रखता हूं, तो इधर भी देखना क्या होगा, 0 माइनस का 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, बोले ऑब्वियसली हुआ 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। तो सिंपल ये कहानी भी कैसी है? असत्य है। असत्य है ना, ये कह रहा है असत्य का मतलब हल क्षेत्र कहाँ जाएगा? मूल बिंदु के बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे इधर जाएगा भैया, है ना। तो अपन लोग आराम से छाप सकते हैं। ये अपना एक डायग्राम हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन लोग कर सकते हैं। ये अपनी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गई, 4.2 की प्रश्नावली 4 कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप लोग विविध वगैरह वो करें अच्छे से, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप लोगों का एक भी एग्जाम्पल और एक भी विविध नहीं छोड़ी जाएगी। पहले अपन लोग चैप्टर प्रश्नावली को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अपन लोग विविध करेंगे निश्चित रूप से, और एग्जाम्पल भी जरूर लेंगे प्रत्येक प्रश्नावली के, ठीक है ना। एक एक, और आप लोग लगे रहें, बस मेहनत करते रहें, पूरी टीम आपके साथ है। इसके बाद अपन लोग मंडे को लेके आएंगे साहब, मंडे के लेक्चर के अंदर प्रश्नावली 5, ठीक है ना। आप लोग बदस्तूर अपनी पढ़ाई करते रहें। तो आपके पास में प्रश्नावली 5 बोले तो एपी बहुत ही अच्छा पोर्शन है, अच्छा सेक्शन है आपके पास में, समांतर श्रेणी। उस समांतर श्रेणी पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।